नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है इसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे क्या रहेगा उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें, तो अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो मेजर इंडेक्सेस में हम जाते हैं यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि डाउ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में करीब 550 पॉइंट और नैस्डैक करीब करीब 2.25% से ज़्यादा गिरा है, ऑलमोस्ट 472 पॉइंट यहाँ पे गिरा है। S&P 500 विक्स की बात करें तो करीब करीब 22% जंप हुआ है। अक्रॉस द इंडेक्स यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब क्योंकि अगर आप देखा जाए तो ये सेलिंग आनी थी यूएस मार्केट में, क्यों आनी थी? क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए, जैसे निफ्टी पिछले 4 महीने कंटिन्यू रिकवर हुआ था और फिर हमने लास्ट मंथ सेलिंग देखने को मिली थी। अगर हम नैस्डैक को भी देखें यहाँ पे, क्योंकि नैस्डैक उनका मेजर इंडेक्स है जो ट्रेंड को फॉलो ज़्यादा करता है रादर देन डाउ को। तो यहाँ पे भी आप देखो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 4 महीने से ये भी कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है। और ज़ाहिर-सी बात है, जब 4 महीने से ये कंटिन्यू चल रहा है और लाइफ टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे एक करेक्शन पेंडिंग था। फेड की पॉलिसी आने के बाद वो करेक्शन अब यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? क्योंकि फेड ने अपना कोई भी डिसीज़न को अनचेंज रखा है और मार्केट को भी क्लियर दिख रहा है कि कोई अब पॉजिटिविटी फर्दर है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सेलिंग थोड़ी बहुत आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है? डेफिनेटली इस लेवल तक तो आ सकती है 21,500। फिलहाल तो 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, उसके बाद इसके नीचे जाएगा। तो यूएस मार्केट अब आपको थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा इस मंथ में, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम अपने मार्केट की बात करते हैं, ठीक है। अपने मार्केट पे अगर हम चलें यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है यहाँ पे कि अपनी जो क्लोजिंग आई निफ्टी की, वो क्लोजिंग आई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप देखोगे तो करीब करीब 24,565 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,600 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। ऑप्शन चेन डाटा देखोगे इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, अब ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है ना, इसमें हमारी भी आरबीआई की पॉलिसी आएगी और वो कब आएगी उसको भी हम देख लेते हैं। आई थिंक तो फ्राइडे को आएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आरबीआई में अनाउंस 25 रेट कट यहाँ पे अभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारी अराउंड अगस्त 4 से लेके 6 तक, यानी कल से स्टार्ट होगी और 6 को इसका आउटकम आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे इस पर्टिकुलर सीरीज़ में अगर आप ऑप्शन चेन डाटा में यहाँ पे देखोगे, तो 24,800 पे 94 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन गया है। 24,700 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और पुट राइटिंग में अगर देखा जाए तो जो 24,700 के पुट राइटर हैं वो थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस में हैं, बट इसके ऊपर वालों ने अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पे उनका टूट गया है और अपनी लॉन्ग अनवाइंडिंग वो कर रहे हैं, ठीक है। आप ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ यहाँ पे देख रहे हो। इसका मतलब क्या है? जब तक 24,800 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलता तब तक निफ्टी क्या है, सेल ऑन राइज की सिचुएशन में रहेगा, यानी पुल बैक आएंगे, वो पुल बैक सेलिंग में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। एक बार 24,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर मार्केट का दोबारा से कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई देगा, बट जब तक 24,800 क्रॉस नहीं करता है तब तक ये सेलिंग के लिए ही रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मार्केट ने नेगेटिव ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। आप देख रहे हो यहाँ से एक नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है कंटिन्यूसली यहाँ पे। तो क्या है, मार्केट यहाँ पे किस टारगेट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है उसको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी के केस में 2 टारगेट हैं जो क्लियर कट मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है, जो इस महीने में आपको आते हुए दिखाई देंगे। पहला टारगेट है हमारा, ये जो पर्टिकुलर गैप बना हुआ है, ये इस गैप को ये फिल करेगा, ठीक है, यानी 24,150 का। ये टारगेट आपको इस महीने डेफिनेटली आता हुआ दिखाई देगा। अगर किसी को इस टारगेट को अप्रोच करना है तो उसका स्टॉप लॉस कुछ ऐसा बनेगा, करीब करीब 24,950 के आसपास का उसका स्टॉप लॉस बनेगा। क्योंकि अभी मार्केट ने 24,500 की तरफ बढ़ा है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा ही बनेगा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। या फिर आप 24,800 का भी स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो, ठीक है। ये टारगेट डेफिनेटली आएगा। दूसरा टारगेट हमारा क्या हो सकता है, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज पे लेके चलता हूँ और ये है आपका 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है।
जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा कि मार्केट इसके नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसकी बात करें तो 24,050 के करीब पे 200 डे मूविंग एवरेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेजर टारगेट हैं जिनको मार्केट अचीव करेगा इस महीने पे। अब ये हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में इनको अचीव कर दे और सेकंड हाफ में यानी शुरू के 15 दिन में मार्केट यानी 15 तारीख तक मार्केट इस पॉइंट तक जाए और फिर मंथली सीरीज में यहाँ से रिकवर होके ऊपर की तरफ जाके क्लोज हो जाए। ठीक है, तो इस महीने क्या हो सकता है अगर मंथली चार्ट पे हम देखें तो मंथली चार्ट पे हमें क्या है कि ये मंथ भी नेगेटिव स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है इस महीने ये नीचे आए और फिर कुछ डोजी टाइप की कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। मेजर प्रॉब्लम तभी स्टार्ट होगी क्योंकि इस ये जो पर्टिकुलर सेलिंग आ रही है इसको हम सेलिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि पिछले 4 महीने से कंटिन्यू मार्केट रिकवर हो रहा है। ये सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन है और करेक्शन अगर मार्केट में आएगा तो आगे आने वाले दिन मार्केट के लिए अच्छे होंगे। अगर करेक्शन नहीं आएगा तो मार्केट हमेशा क्या है ऊपर जाके अटकता रहेगा और फिर कभी भी उसको फॉल का डर लगेगा। तो करेक्शन के बाद अगर तेज़ी आएगी तो वो काफ़ी हद तक अच्छी तेज़ी होती है और सस्टेन्ड करती है। जब तक 24,000 के नीचे निफ्टी नहीं जाता तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन है। एक्सपेक्टेशन के साथ अगर देखा जाए तो कितने परसेंट का करेक्शन होगा 24,000 के लेवल पे, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि करीब करीब आपका 6.5% का करेक्शन होगा जो कि काफ़ी हद तक अच्छा करेक्शन हम मान सकते हैं। ठीक है, तो 24,000 का जो जोन होगा ये सबसे बेस्ट जोन है यहाँ पे अपनी बाइंग की पोजीशन को क्रिएट करने का। यानी अगर आपको म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं, स्टॉक्स खरीदने हैं, तो आपको इस पर्टिकुलर जोन में उसको खरीदना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ये जो जोन है इस जोन के अंदर आके मेरे को लगता है कि निफ्टी सपोर्ट ले जाएगा। इसके नीचे तभी जाएगा जब कोई फर्दर नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगी। अगर फर्दर कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी और जो कि ग्लोबली नेगेटिविटी क्रिएट करेगी, उस केस में हम इसके नीचे जा सकते हैं। बट फिलहाल मुझे को जो लगता है कि यहाँ पे जाके हम सपोर्ट ले सकते हैं। तो 24,565 पे यहाँ पे मार्केट है। तो करीब करीब यहाँ पे 500 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है इस महीने में। अब ये कंटिन्यूस में आएगा, मतलब ऐसे करके सीधा बड़ी कैंडल बना के आएगा, या फिर जैसे ही अभी तक नीचे आ रहा था कि नीचे आया फिर साइडवेज चला गया, फिर थोड़ा पुल बैक दिखाया, फिर नीचे आया, फिर साइडवेज चला गया, उस तरीके से आएगा। ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी क्योंकि ये जो करेक्शन था ना, ये जो करेक्शन था ये शार्प करेक्शन था। आपको देख रहे हो हर जब भी ये गिरा थोड़ा सा शार्पली ही गिरा था। ठीक है, बट ये जो करेक्शन है ये बहुत स्लो आ रहा है। देख रहे हो प्राइस एक्शन के साथ आ रहा है। मतलब इसमें क्या है कि बायर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सेलर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेलर सेलर ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या नॉर्मली जब सेलिंग किसी न्यूज़ की वजह से या फिर मार्केट में कोई भी ऐसा एक टेंशन होती है जिसकी वजह से मार्केट गिर सकता है, तो सेलिंग बहुत फास्ट आती है। उसमें ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। बट यहाँ पे मार्केट सबको मौका दे रहा है। सेलर को भी मौका दे रहा है और बायर को भी मौका दे रहा है। बायर्स ने यहाँ पे खूब अपने हाथ पैर मारे हैं मार्केट को होल्ड करने के लिए और फिर सेलर ने इसको नीचे लाया है। तो यानी दोनों पार्टीज़ को यहाँ पे अपना अपना ट्रेडिंग का पूरा पूरा टाइम मिल रहा है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि जो टारगेट है वो हमारे पास ये क्लियर कट 24,050 के टारगेट है। यानी इस महीने में अगले 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में आपको ये टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब ये टारगेट मैंने बताया आपको कि एक कैंडल में भी आ सकता है और धीरे धीरे भी आ सकता है। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कल हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो यही होगा, जो कि हमारा है 24,450 का। ये जो स्विंग है ये हमारा इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ कहीं खुलेगा तो यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेके ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्विंग है। यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, तो एक पुल बैक यहाँ से आ सकता है। पुल बैक के बाद अगर दोबारा से ये गिरना स्टार्ट होगा तो फिर हमारे पास ये टारगेट ओपन होंगे 24,170 तक के। तो मेरे को ये लगता है कि अगर गैप डाउन वगैरह यहाँ पे खुल जाता है तो थोड़ा सा मार्केट पहले पुल बैक दिखा सकता है, उसके बाद ये जाके ये सेलिंग के लिए नीचे की तरफ आ सकता है। इस टाइप का सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है। अगर ये फ्लैट खुलता है, मान लीजिए ये स्विंग लो टेस्ट नहीं होता है, फ्लैट खुलता है, तो फ्लैट के केस में आप डेफिनेटली इसको सेल कर सकते हो इस टारगेट के लिए, जो कि 24,450 का होगा। जो कि ये स्विंग लो है 24,450 और 24,400 का, ये पर्टिकुलर टारगेट आपको मिल सकता है
निफ्टी के केस में। निफ्टी फिलहाल सेल ऑन राइज की सिचुएशन में जब तक 24,800 नहीं ब्रेक होता। इसका मतलब क्या है कि आपको नेगेटिव सेटअप ज़्यादा आइडेंटिफाई करने हैं रादर देन पॉजिटिव सेटअप से। बट हाँ, पुल बैक मार्केट में आएंगे, पुल बैक मार्केट का पार्ट होता है, वो डेफिनेटली आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो आप 1 मिनट के हाई और लो की स्ट्रेटेजी पे आप, अगर आपको बाय का सेटअप मिल रहा है तो डेफिनेटली आप बाय भी कर सकते हो। ठीक है, मेजर जो इम्पॉर्टेंट है एनालिसिस का जो रोल है वो यही है कि आपको जो आइडेंटिफाइड टारगेट है उनको समझाना। तो फिलहाल जो हमें टारगेट दिख रहे हैं वो 24,170 और 24,050 के दिख रहे हैं, जो आपको इस महीने में आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी के लिए जो अब टारगेट दिख रहा है वो सीधा सीधा ये वाला कहीं दिख रहा है। ठीक है, जो कि है 54,500 का, मतलब कहीं ना कहीं ये इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा या फिर ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा ये। तो 54,000 इस मंथ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आरबीआई की पॉलिसी में कोई भी रेट कट नहीं आता है, जैसे अभी एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा है कि 0.25 का रेट कट होगा, अगर वो रेट कट नहीं आता है तो चांसेस वेरी हाई कि यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है और इस गैप को, ये जो गैप इसका पेंडिंग है, इसको फिल कर सकता है, जो कि अराउंड 54,100 के टारगेट के लिए आप समझ लो करीब करीब आपका 1,500 पॉइंट का टारगेट बैंक निफ्टी में मिल सकता है। ठीक है, तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये दोनों मेजर इंडेक्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। बाकी ग्लोबल मार्केट का मैंने आपको बता दिया। फिलहाल जो सिचुएशन है फ्राइडे की क्लोजिंग की वो नेगेटिव है। कल ग्लोबल फ्यूचर्स कैसे खुलेंगे उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मली जब भी सेलिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो जो ग्लोबल फ्यूचर्स हैं वो थोड़ा सा पॉजिटिव खुलते हैं। अगर उसकी वजह से हम फ्लैट या फिर गैप अप या फ्लैट, मोस्ट प्रॉब्ली फ्लैट खुलेंगे अगर किसी भी रीज़न से ग्लोबल फ्यूचर्स ऊपर हुए, तो उसके बाद फॉलोअप सेलिंग आपकी आ सकती है। जब तक ये 24,450 और 400 का जोन टेस्ट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे सेलिंग की साइड की पोजीशन ही सबसे बेस्ट पोजीशन रहेगी, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।